आज हम बनाएंगे एकदम फूली फूली और खस्ता मटर की कचौरी। सर्दियों के मौसम में अगर गर्मा गर्म कचौरी घर पर ही बन जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता है। आज के वीडियो में देखिए बहुत ही टेस्टी मसालेदार मटर की कचौरी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। आजकल ताज़ी हरी मटर का सीज़न है तो हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सा मटर का मसाला जिसे हम इस कचौरी में स्टफ़ करेंगे। तो ताज़ी हरी मटर ली है मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी और उसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे डालेंगे एक ब्लेंडर जार में। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने अच्छी तरह धोकर छीलकर स्लाइस कर लिया है। अब इसी के साथ हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि इसको दरदरा पीसें, बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है। बिना पानी के इसको पीस के अलग रख दें। आटा लगाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ गेहूं का आटा 1 कप और इसी के साथ मैं 1 कप मैदा डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप केवल गेहूं के आटे से भी ये कचौरी बना सकते हैं। नमक डालेंगे इसमें 1 चम्मच और सभी सूखी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार चम्मच से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। घी की जगह आप यहाँ पे तेल भी यूज़ कर सकते हैं। घी का मोयन डालने से कचौरी एकदम खस्ता बनती है, तो आप तेल की जगह अगर घी यूज़ करें तो कचौरी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएं और इसका बना लें एक सॉफ्ट आटा। कचौरी का आटा हार्ड नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए और एकदम मुलायम आटा लगा लेंगे। ऊपर थोड़े से तेल के ड्रॉप्स डाल के और इस पर कोटिंग लगा दें। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर अलग रख दें। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। कचौरी का मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन में यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब इसमें डालेंगे साबुत धनिया जिसे मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है। इसी के साथ सौंफ डालेंगे, वो भी मैंने अच्छी तरह से क्रश कर ली है। अब हम अजवाइन डालेंगे आधी चम्मच और थोड़ी सी हींग डालेंगे। इन सब मसालों का कचौरी में बहुत ही स्पेशल फ्लेवर आता है। अब इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब इनमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे तब इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। बेसन डालने से जो कचौरी का मसाला है उसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसी के साथ जो मटर का मिक्सचर हम इसमें डालेंगे उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए बेसन मैंने अच्छी तरह भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मटर का जो मिक्सचर हमने पीस के रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले मटर को गलाया नहीं है, हमने कच्ची मटर का ही पेस्ट बनाकर और उसके बाद उसको भूना है। इस तरीके से बनाने से आपका टाइम भी सेव होता है और मटर का जो टेस्ट आता है ना कचौरी में वो बहुत ही बढ़िया आता है। 3-4 मिनट तक मैंने अच्छी तरह मसाले को भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक और बाकी के मसाले। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला आधी चम्मच। हमने ऑलरेडी इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड किए हैं जो इसको बहुत ही बढ़िया कचौरी वाला टेस्ट और फ्लेवर देते हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों को भी भून लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मटर का मिक्सचर है वो एकदम ड्राई ना हो। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इस मटर के मिक्सचर के यहाँ पे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है, तो बहुत ही इजीली ये लड्डू की तरह बन गए हैं। अब इन्हें हमें स्टफ़ करना है, तो आटा चेक कर लेते हैं, एकदम तैयार है। अब इसमें से हम छोटी लोई लेंगे पूरी की तरह और इस तरह से उसको अच्छी तरह फैला लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अंगूठे की मदद से मैं इसको फैला रही हूँ। इतनी थिकनेस होनी चाहिए। और अब हम बीच में यहाँ पे स्टफिंग करेंगे। तो वो जो हमने यहाँ पे मटर के मिक्सचर का बॉल बनाया है उसको रखेंगे और यहाँ पे दोनों एजेस को इस तरह से मिला देंगे। जब एजेस अच्छी तरह से सील हो जाएं तब हम इसको फिर से शेप देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप दिखाए गए तरीके से अगर करेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। लोई को इस तरह घुमा के और गोल कर लें। उसके बाद हम इसे बेलन नहीं लगाएंगे, हम इसे हाथ से इस तरह से दबा के और इसको फ्लैट करेंगे। तो यहाँ पे एक और टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। हथेलियों की मदद से इस तरह घुमाते जाएं और आप ध्यान रखें कि जो मसाला है वो बीच में आके कलेक्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से। अगर साइड्स में गैप रहेगा तभी कचौरी वहाँ से फूलेगी। अब हथेली से हल्का सा दबा दें दोनों तरफ से और ये कचौरी तैयार है तलने के लिए।
सब तरफ से एकदम सील्ड है और इसी तरह मैंने सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। तेल को पहले से गरम करके रखें कढ़ाई में और फटाफट से ये कचौरियाँ डालते जाएं। तो मैं आपको एक कचौरी डाल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये एकदम फूली फूली बनेगी। थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर से डालते जाएं और कचौरी को अपने आप ऊपर आने दें। ये देखिए फूल के ऊपर आ गई है। तब हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से तेल ऊपर से डालते जाएंगे। दोनों तरफ से सेकते जाएं और देखिए कितनी बढ़िया ये सिक रही है। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे, एकदम हाई नहीं करेंगे ताकि कचौरी अंदर तक सिक जाए और एकदम खस्ता बने। तो ये एकदम फूली फूली हमारी मटर की कचौरी तैयार हो गई। आपने देखा बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है इसने और बहुत ही बढ़िया बनी है। हमने बाकी की कचौरियाँ भी स्टफ़ करके रखी हुई हैं, तो ये फटाफट से हम सेकते जाएंगे। एकदम परफेक्ट फूली फूली खस्ता कचौरी बनाने के लिए जो टिप्स मैंने आपको बताए, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो फिर ये कचौरी एकदम परफेक्ट बनेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। गर्मा गर्म मटर की कचौरियों को मैं सर्व करने वाली हूँ हरे धनिए की चटनी और खट्टी मीठी चटनी के साथ। इन कचौरियों का मसाला भी एकदम परफेक्ट स्टफ़ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ज़रूर बनाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।